क्लास 10th में नेक्स्ट टॉपर्स है ना, तो तू टेंशन क्यों लेता है? तेरे पास मैथ्स के लिए तेरे शोभित भैया है, साइंस के लिए तेरे प्रशांत भैया है, दिगराज सर तेरे पास एसएसटी के लिए है। हर एक चीज तेरी नेक्स्ट टॉपर्स कवर करवा देगा, इस बात की गारंटी है। क्लास 9 तुम्हारी कैसी भी गई हो, किसी कारणवश मान लो अच्छी नहीं गई, टेंशन मत लेना, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में तुम फोड़ के आओगे। तुम जो इस साल टारगेट लेके बैठे हो ना, एक पेपर लो अभी अभी सामने, एक पेपर लो और एक पेपर लेके सामने लिख दो कि इस साल जो मेरा क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम का टारगेट है वो है जी 95%, वो है जी 98%। इतना लिख के सामने चिपका दो, अपने अंदर ये प्रण ले लो कि लेके आऊंगा, आगे की हेल्प हम करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये वीडियो काफी सारे सीनियर्स देख रहे होंगे, एक बार बताओ अपने जूनियर्स को कि कितनी अच्छे तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम जा रहे हो, किस लेवल पे तुम फोड़ के आ रहे हो, किस लेवल पे तुम्हारी नेक्स्ट टॉपर ने हेल्प करी है। एक बार बताओ जूनियर्स को कमेंट में, उनको कुछ सजेशन दो। शुरुआत करते हैं आज की शानदार वीडियो की। देखो मेरी जान, क्लास 9 जो है ना, ये थोड़ी सी टफ क्लास रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सिलेबस है वो एकदम से थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर मैथ्स में कुछ कुछ अलग अलग कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाती हैं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊं, जो क्लास 9 वाले ध्यान से सुनना। क्लास 9th में तुमने सर्कल्स में कितनी थ्योरम पढ़ी थी? 11 12 13 थ्योरम पढ़ी थी, सबके प्रूफ पढ़े थे। क्लास 10th के सर्कल में सिर्फ तुम 2 थ्योरम पढ़ोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्लास 9th का अगर लेवल बहुत ऊपर है तो क्लास 10th का लेवल बहुत नीचे है। बहुत आसान क्लास होने वाली है, इस साल तुम फोड़ के आओगे। शर्त क्या रहेगी? शर्त ये रहेगी कि सही गाइडेंस को लेके चलना। शुरू से लेके एंड तक तुम्हारा हाथ पकड़े रखेंगे, आखिरी एग्जाम तक तुम्हारे साथ सुबह 4 बजे भी लगे रहेंगे, ये नेक्स्ट टॉपर्स का वादा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आज की वीडियो में मैथ्स की स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, साइंस की स्ट्रेटेजी आपके प्रशांत भैया बता रहे होंगे, दिगराज सर आपकी सोशल साइंस की स्ट्रेटेजी बता रहे होंगे, किस तरह से आपको शुरुआत करनी है, क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी है हर एक सब्जेक्ट में, वो इस वीडियो में ध्यान से हम आपको बता रहे होंगे। पूरी वीडियो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो देखो मेरी जान, मैथ्स में ना सबसे पहला काम होता है, जो भी चैप्टर तुम शुरू करने वाले हो उस चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो देखो। जैसे क्लास 9th में मैंने तुम्हारा हर एक चैप्टर की यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी थी ना। क्लास 10th में भी तुम जाओ, एक बार यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करना है तुम्हें, यहाँ पे लिखना है मैथ्स बाय शोभित निर्वाण, MATHS मैथ्स बाय शोभित निर्वाण, सबसे ऊपर आ रहा है मैथ्स बाय शोभित निर्वाण पे जाओगे, ये तुम्हारा चैनल है। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, बिल्कुल लेटेस्ट वाली प्लेलिस्ट में 14 चैप्टर है तुम्हारे मैथ्स के, 14 के 14 चैप्टर यहाँ पे कवर करवा रखे हैं, और इस लेवल के कवर करवा रखे हैं कि इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, इस चैनल पे जाके सारे के सारे लेक्चर्स तुम देख सकते हो। पहला चैप्टर उठाया, पहला चैप्टर का यहाँ पे लेक्चर देखा, नंबर सिस्टम मैंने यहाँ पे करवा रखा है, ये रियल नंबर्स मैंने यहाँ पे करवा रखा है, लेक्चर देखा। लेक्चर देखने के बाद काम क्या रहेगा, एनसीईआरटी करनी है, और एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, एक एक क्वेश्चन करना है। बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के सवाल आते हैं। बोर्ड एग्जाम इतना बड़ा हुआ नहीं है, ये मत सोचो भैया बोर्ड एग्जाम है तो कुछ अलग चीज होगी, ना ना ना, शोभित भैया सब बताएंगे। पहला काम वीडियो लेक्चर देखा, दूसरा काम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन करे, तीसरा काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे। 10th क्लास में क्या होता है ना, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम बनाती है, तो सीबीएसई के पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार रिपीट होके डायरेक्टली आ जाते हैं, तो हमें वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ एक बुक उठा लेना, या तो आरडी या आरएस। भैया टाइम नहीं अभी, पहले इतना कर लो। सबसे पहला काम मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। वन शॉट वीडियो देखी, एनसीईआरटी कवर करी, एनसीईआरटी के बाद तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करे, और ये सारी चीजें मैं आरंभ बैच में भी करवा रहा हूँ। जैसे क्लास 9th में तुम्हारे लिए अभय बैच था, क्लास 9th में तुमने लास्ट में क्रैश कोर्स में पढ़ा था ना अभय बैच से, इसी तरीके से हर एक चीज डिटेल में लाइव लेक्चर्स के थ्रू हम करवा रहे होंगे तुम्हें आरंभ बैच में। बहुत जल्दी तुम्हें आरंभ बैच तुम्हारी क्लास 10th का मिलने वाला है। ये वो बैच है जिससे लास्ट ईयर बच्चों ने पढ़ के 100/100 फोड़े हैं, और वो फोड़ के आएंगे। अभी देखना, उन्होंने अपने प्री बोर्ड में फोड़े, उन्होंने अपने हाफ ईयरली में फोड़े, अब वो बोर्ड एग्जाम में भी फोड़ के आएंगे। इस लेवल का हम आरंभ बैच में पढ़ा रहे होते हैं। वीडियो लेक्चर देखने, रिकॉर्डेड देखने तुम यहाँ देख सकते हो। मैं बिल्कुल ऐसे फोर्स नहीं करूंगा कि वो बैच खरीदना जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेहनत करो, पूरे साल डिसिप्लिन रहोगे, पूरे साल कंसिस्टेंट रहोगे, तुम कर सकते हो। पर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया यार मैं चाहता हूं कि शुरू से
मतलब अप्रैल से मेरा हाथ पकड़ के भैया आखिरी तक कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो हर एक चीज को लाइव लेक्चर्स के थ्रू, कंसिस्टेंसी के थ्रू, डीपीपीस के थ्रू, वर्कशीट्स के थ्रू, टेस्ट के थ्रू ये सारी चीज करवाए, तो उसके लिए तुम्हारे पास हम लाने वाले हैं आरंभ बैच, जो कि तुम्हारा थोड़ी दिनों में तुम्हें इस चैनल पे दिखेगा। उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। हर एक चीज वहां पे डिटेल में कवर करवाएंगे, चाहे वो मैथ्स हो गई, चाहे फिजिक्स आपकी साइंस हो गई, चाहे आपकी एसएसटी हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, आईटी हो गई, सब कवर करवाएंगे मात्र एक बैच में, जिसे कहते हैं आरंभ बैच। जाके अपने सीनियर से रिव्यू ले सकते हो। तो मैथ्स के लिए वन शॉट एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और साथ ही साथ अगर टाइम मिले तो आरडीआर आरएस में से मस्त एक बुक उठा लेना, उसको कर लेना। बैच में अगर तुम बैच में एनरोल करोगे तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो मैं उसी में तुम्हारे सारे क्वेश्चंस करवा देता हूं। पर अगर तुम खुद से करना चाह रहे हो तो आरडीआर आरएस में से एक जरूर उठाना। मैं आज से 2 साल पहले तक ये नहीं बोलता था, इस साल से वापस बोलना शुरू करा है। क्यों? क्योंकि अब मेरे को दिख रहा है कि बोर्ड एग्जाम का थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया है, वो थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसलिए तुम एक एक्स्ट्रा बुक ले सकते हो। अगर तुम आरंभ बैच में होगे तो वो सारे बुक के सवाल मैं करवा रहूंगा, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, फिर तो तुम्हें बस बैच में आना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ना है, नोट्स रिवाइज करने हैं, काम खत्म। उसके अलावा सारे एनसीईआरटी, सारे आरडीआरएस, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सब मैं बैच में करवा रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसके बाद आपके प्रशांत भैया बता रहे होंगे कैसे आपको साइंस के लिए पढ़ना है, जल्दी से देख लो। अब बात करते हैं क्लास 10th की साइंस की स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, क्लास 9th की जो साइंस थी ना, जो कि तुमने अभी तक पढ़ी, और क्लास 10th की साइंस जो कि तुम पढ़ने जा रहे हो, वो दोनों एकदम अलग अलग हैं। और क्लास 10th की जो साइंस है वो बहुत ज्यादा टिपिकल और डिफिकल्ट है, ऐसा लोग तुमसे कहते होंगे, बट रियलिटी बताता हूं, क्लास 10th की साइंस सबसे आसान, सबसे फन होने वाली है तुम्हारे जीवन के अंदर। तुम किसी भी अपने सीनियर से पूछना कि भैया कौन सी साइंस डिफिकल्ट है, 9th या 10th, तो हर कोई तुम्हें बताएगा 9 जो थी वो बहुत टफ थी, बट 10th की जो साइंस है ना, उसमें मजा आता है, इंटरेस्टिंग है और आसान भी है। और प्रशांत भी है तुम्हारे साथ, तो डरने की क्या बात है। अब मैं तुम्हें साइंस की एक एक करके स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूं। सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि तुम फेस करोगे जब तुम क्लास 10 की साइंस पढ़ने बैठोगे। क्या क्या प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम को मैं तुम्हें पहले से बता देता हूं। सबसे पहले केमिस्ट्री जो थी ना, अब वो टफ हो जाएगी। अभी तक की जो केमिस्ट्री तुमने पढ़ी 9th में, उतनी टफ नहीं थी, है ना। लास्ट के 2 चैप्टर थोड़े बहुत टफ थे, बट पूरी केमिस्ट्री उतनी टफ नहीं थी। बट अब हल्की सी टफ साइड पे जाएगी। बट वहीं पर ही जो फिजिक्स है ना, वो इजी हो जाती है। आपने जो 9th में फिजिक्स पढ़ी है ना, वो हार्ड थी, वो टफ थी, न्यूमेरिकल्स थे इतने सारे। बट 10th की जो फिजिक्स है वो बड़ी आसान हो जाती है। बट यहाँ पर एक और चीज है, याद रखना, बायो में बहुत कुछ रटना पड़ेगा आपको। देखना, क्लास 10th की बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें रटने के लिए। अभी तक 9th में तुम्हारे ज्यादा चैप्टर्स नहीं थे, बट 10th में बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और रटना भी पड़ेगा। बट भैया क्या इससे हम डरें? क्या ये चीज डिफिकल्ट होने वाली है? नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगी, बहुत ज्यादा आसान होने वाली है बल्कि। ठीक है, अब भैया क्या स्ट्रैटेजी है, भैया कैसे हम करें कि हम 10th के अंदर वो जो हमने सपना देखा है, वो जो हमने एम देखा है 95 का, उसको हम अचीव कैसे करेंगे। मैंने बोला देख, सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, उसको फॉलो कर लेना, नंबर नहीं कटने वाले। देखो, सबसे पहले क्या है, एक सिंपल स्ट्रैटेजी। सबसे पहले एनसीईआरटी इज द की। बट एनसीईआरटी इज द की बताने से पहले ना, यहां पर एक पॉइंट मैं तुम्हें जोड़ना चाहता हूं, और वो पॉइंट पता है क्या है? स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। पता बच्चे क्या गलती करते हैं, क्लास 9 से 10th में होता है कि बाद में पढ़ेंगे, अभी तो क्या है, अभी तो पेपर हुए हैं, अभी समर वेकेशंस आ जाएंगी, बाद में पढ़ेंगे। फिर ये काम आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और ये दिसंबर का महीना आ जाता है, और फिर बच्चों को लगता है कि यार पेपर तो 3 महीने में है और पढ़ाई तो हमने कुछ करी नहीं है। तो रियलाइजेशन ना तुम्हें बाद में होगा। इसलिए मैं अभी से बता रहा हूं, स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देना। मैं ये नहीं कह रहा बहुत घंटे पढ़ो, बहुत मेहनत लगाओ, नहीं, कम पढ़ो, डेली 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी कर लो, इनफ है, बस इनफ है, ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़ना है, बट शुरू से पढ़ना स्टार्ट करना है। और शुरू से पढ़ने के लिए नेक्स्ट टॉपर की टीम तुम्हारे साथ है। आरंभ आने वाला है। आरंभ क्या है? आरंभ एक ऐसी चीज जिसने इस साल बच्चों के इतने खतरनाक रिजल्ट निकाले हैं, वो आने वाला है कुछ दिनों में। यानी नेक्स्ट टॉपर तुम्हारे साथ खड़ा होगा शुरू से लेकर एंड तक तुम्हारे एग्जाम दिन तक, तो वो तो आने वाला है। उसके बाद देखो स्ट्रैटेजी क्या है। एनसीईआरटी जो है वो की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी रीडिंग शुरू से लगाना स्टार्ट करना। अगली चीज, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उस पर ट्रस्ट करो। मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझ पर भरोसा रखो कि प्रशांत भैया जो पढ़ाएंगे वो पेपर में आएगा, और ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अपने सीनियर से पूछना, अभी उनका साइंस का पेपर हो चुका है, वो बताएंगे कि प्रशांत भैया ने जो पढ़ाया है ना, उसमें से पूरा पेपर आया। और इसके अलावा ना,
आज उनका पेपर हुआ था, तो अखबारों के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल छप के आया है मेरे ऊपर, यानी एक टीचर प्रशांत किराट जो कि नेक्स्ट टॉपर्स में पढ़ाते हैं, वो जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आता है। यानी आप तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हें साइंस ऐसे करा दूंगा कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली चीज, आंसर राइटिंग। देखो बहुत सारे स्टूडेंट की एक गलती है जो कि ना वो आंसर लिखने की कोशिश नहीं करते, वो रटने की कोशिश करते हैं कि यार ठीक है रट लिया। बट आपको साल की शुरुआत से लिखने पे फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आंसर तुम कैसे लिख कर आते हो ना, नंबर उस पर डिपेंड करते हैं। और लास्ट चीज है टाइम मैनेजमेंट। मैं फिर बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं पढ़ना है, लाइफ को एंजॉय भी करना है। 10th में आपको मात्र डेली 1 से 2 घंटा सेल्फ स्टडी पे देना है। लेक्चर्स वगैरह अलग चीज है, सेल्फ स्टडी पे देना है। अगर आपने इतना दे दिया, ट्रस्ट मी, नंबर नहीं कटने वाले। आप 95 से ज्यादा परसेंटेज क्लास 10 के अंदर इजीली ले आओगे। ये थी आपकी साइंस की स्ट्रैटेजी। अब आगे आपको बताएंगे दिगराज सर एसएसटी की स्ट्रैटेजी। अब अगर बात की जाए सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करना उतना ही जरूरी है जितना आप किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में देखते हो, चाहे वो मैथ्स या फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स हो। तो मैंने अपने इस 9 साल के टीचिंग करियर में एक चीज ऑब्जर्व करी है कि जो क्लास 9th से क्लास 10th में जा रहे बच्चे होते हैं, उन लोगों को अगर कॉन्सेप्ट समझने का तरीका 9th में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया जाए तो वो 10th में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब तो 9th निकल गई है, अब आप 10th में आ गए हो, तो जो गैप है ना, उस गैप को कैसे फिल करना है ये भी मैंने 9 साल में सीखा है और सिखाया है बच्चों को। तो बेसिकली ये है कि जो 9 से 10 मूविंग स्टूडेंट्स हैं, अब आपकी 10th बोर्ड क्लास होगी और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप क्लास 9th में सोशल साइंस में उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, अगर क्लास 9th में वो फाउंडेशन बिल्ड नहीं हो पाई थी, तो उसका इंपैक्ट आपके बोर्ड क्लास पे ना आए, इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस चीज पे कैसे काम करना है ये मैं जानता हूं। और दूसरी चीज क्या कि ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं, और मैं ये इंश्योर करूंगा क्या कि जब आप 9th से 10th में जा रहे हो ना, तो आप 10th में उस तरह से पढ़ो जिस तरह से ये कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्या कर दिया जाए, आपके साथ पॉलिश कर दिया जाए। तो ये कुछ गलतियां हैं जो बच्चे जब 9वीं से 10वीं में जा रहे होते हैं इन पे ध्यान नहीं देते हैं, और 10th के स्टार्टिंग से ही फिर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सच सोशल साइंस में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब हम लोग भी क्या कर रहे हैं, जैसे भी आपको आपके शोभित भैया ने और प्रशांत भैया ने बताया कि अपनी कमर कस चुके हैं कि क्लास 10th में जो अब बच्चे आएंगे, यानी कि 2026 में जो अपना बोर्ड एग्जाम देंगे, उन्हें क्या करना है, उन्हें आज से ही तैयार करना है। और अब आज से ही तैयार करने की बात जब की जा रही है तो वो आरंभ अभी से शुरू हो जाना चाहिए। अब इन सारी चीजों के पीछे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, चीजें बड़ी बेसिक सी और बड़ी सिंपल सी है कि आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, आपको यह पता होना चाहिए कि सवाल किस तरह से आते हैं, और आप रेगुलर बेसिस पे अपने आप को चेक करते चलो। और हम यही इंश्योर करेंगे कि अब जब 9वीं से 10वीं में बच्चा जा रहा हो तो उसका इन बेसिक्स पे काम हो रहा हो। आरंभ ऐसा हो जहां उसे पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा हो, आरंभ ऐसा हो जहां उसे यह बताया जा रहा हो कि सवाल कैसे आते हैं, और आरंभ ऐसा हो जहां पे उसे हर दिन चेक किया जा रहा होगा कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, लेकिन उस चीज का आउटकम क्या निकल के आ रहा है। और ये सारी चीजें सोचकर प्लान करके आपके सीनियर्स को भी उसी तरह से तैयार किया था जिन्होंने अभी बोर्ड एग्जाम दिए। और ये हम नहीं बोल रही है, उनके रिजल्ट्स बोल रहे हैं क्या कि वो जो साल भर मेहनत लग के की जाती है, उस मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाता है। तो हम फिर से तैयार हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि हमने कमर कस ली है। किस चीज के लिए? एक नए आरंभ के लिए। आरंभ उस चीज का जो 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है। अभी बस आपको इतना बताऊंगा क्या कि आपको कनेक्टेड रहना है। क्यों? क्योंकि एक नई शुरुआत, एक नया आरंभ होने जा रहा है।